निपुण भारत के 13वें सप्ताह के चौथे, पाँचवें और छठवें दिन की शिक्षक डायरी के साथ अपने YouTube चैनल पर मैं विजयपाल सिंह आप सभी का अपने वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो हमारी शिक्षक डायरी है 1, 2, 3 कक्षा के लिए है, जिसमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा वर्ष 2022-23 की आधार पर है। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत सबसे पहले हम कागज़ की गेंद गतिविधि के माध्यम से चीज़ों के बारे में बताएंगे। इसका मतलब है कि हम एक गतिविधि कराएंगे, कविता कोई गाई जाएगी, कही जाएगी और बच्चों को कागज़ की गेंद बनाकर देंगे, गेंद पास होती रहेगी। जहाँ कविता रोक दी गई है और जिसके हाथ में गेंद है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध करके एक डिब्बे में जो पहले से हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी हैं उनसे निकलवाएंगे और उससे पूछेंगे कि ये कौन सी वस्तु है। तो ये हमारी कक्षा 1, 2 व 3 में होगी। इसके पश्चात हमारा है दूसरा कालांश डिकोडिंग। डिकोडिंग में कलरव पाठ 20 चंदा मामा में आवर्ण कक्षा 1 मतलब पाठ 20 के चंदा मामा में आवर्ण को किसी भी पेज से खोजना है और विभिन्न प्रकार से उसको लिखवा करके देखना है। किसले के किसी पेज से थ वर्ण कक्षा 2 में देखना है और थ वर्ण को किसी भी पेज से हम पहचान करवाएंगे बच्चे की और विभिन्न प्रकार से उसको लिखवाने की कोशिश करेंगे। कक्षा 3 के अंतर्गत सहज 3 के किसी पेज से ओ और ढ वर्ण की पहचान कराई जाएगी। इसके पश्चात हमारा तीसरा कालांश है पठन का, मौखिक कहानी सुनाना। इसमें बच्चों को मौखिक रूप से हम कहानी सुनाएंगे अपने शब्दों में और ये भी कोशिश की जाएगी कि उसके उपरांत बच्चों से उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को विकसित कराया जाए, सुना जाए। सहज 3 पाठ 7 गोरैया फुर कक्षा 1 में होगी। कक्षा 2 के अंतर्गत सहज 2 पुस्तिका के पाठ 8 जादुई बीज पाठ की कहानी सुनाई जाएगी और कक्षा 3 में सहज 1 भाग पाठ 9 पतंग और बकरी की कहानी सुनाई जाएगी। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है आखिरी सन। इसका मतलब आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित है। अभ्यास गणित गतिविधियाँ कराई जाएंगी और इसी में थोड़ा सा ये बता दूं कि पतंग और बकरी के पश्चात हमारा जो कार्यपत्रक होगा 4 उसका हम प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात गणित के विषय के अंतर्गत समेकन शिक्षण योजना गणित कक्षा 1, 2, 3 के लिए कराई जाएगी और यहाँ पर गणित में कार्यपत्रक 4 का प्रयोग किया जाएगा। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन लिख देंगे। बच्चे शिक्षण कार्य में रुचि ले रहे हैं। यहाँ पर ये RC मतलब रीडिंग कैंपेन मैंने ओब्लिक करके दिखाया, 45 दिन का है हमारा और ये इसका आज चौथा दिन है और 10 तारीख को इसका चौथा दिन है और ये दूसरा सप्ताह हमारा चला हुआ है। यद्यपि इसे हम शिक्षक डायरी में नहीं लिखेंगे, जिस प्रकार से हमने चहक कार्यक्रम का रजिस्टर तैयार किया हुआ है उसी रजिस्टर में या उसके जैसा दूसरा रजिस्टर हमने बनाया हुआ है उसमें हम इसको लिखेंगे। ये खाली मैंने इसको समझाने के लिए, आपके लोगों की सुविधा के लिए ऐसा किया। तो बाल वाटिका से कक्षा 2 हमारा पहला समूह बना, उसमें पढ़ो कहानी है रोटी गई रोटी आई। फिर दूसरा समूह हमारा कक्षा 3, 4, 5 के लिए है पढ़ो कहानी गुल्ली का गजब। इसके पश्चात गुल्ली का गजब पिटारा। और फिर तीसरा जो हमारा समूह है 6, 7, 8 के लिए पढ़ो कहानी किस्सा कुली और बाघ का। इसके उपरांत हम देख लेंगे ये हमारी 11 तारीख की शिक्षण डायरी है और शिक्षक डायरी है और इसमें मौखिक भाषा विकास कक्षा 1, 2, 3 में हमने लिया और ये जो मौखिक भाषा विकास है गलत है। ये एक्चुअली आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका लिखना था मुझे, सॉरी। मौखिक भाषा विकास वादन 1 मौखिक कहानी सुनाना कक्षा 1 में सहज 3 पाठ 7 गोरैया फुर और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो 2020-21 की हमारे पास पूर्व रूप से पहले से ही है, उसमें अनोखी दोस्ती कक्षा 2 के अंतर्गत बच्चों को कहानी सुनाई जाएगी। कक्षा 3 में सहज 3 पाठ 13 नाव की सवारी कहानी सुनाई जाएगी। दूसरा कालांश हमारा डिकोडिंग का है, उसमें पुनरावृत्ति कार्य कराया जाएगा कक्षा 1, 2 और 3 में। कार्य इसके लिए हमारे पास जो उपलब्ध सामग्री है कार्यपुस्तिका है, पाठ्य पुस्तक है, सहज है, प्रिंट रिच मटेरियल है, अक्षर कार्ड इत्यादि हैं। हमारा तीसरा कालांश पठन का है, इसमें हम स्वतंत्र पठन कक्षा 1, 2, 3 में रखेंगे और उसके लिए हमारे पास जो उपलब्ध
सामग्री है। पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर से चित्रात्मक कहानी वाली पुस्तकों का चयन करके बच्चों को देना है या वो स्वयं लेंगे। और फिर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित में गणित अभ्यास गतिविधियां हैं। इसमें गणित कार्यपत्रकों की पुनरावृत्ति और कराई जाएगी। साप्ताहिक गणित अभ्यास कार्य कराया जाएगा। गणित कार्यपत्रक 5 का इसमें प्रयोग होगा। और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में हम लिख देंगे बच्चे शिक्षण में रुचि ले रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम जो रीडिंग कैंपेन हमारा 45 दिवस से चला है, 1 नवंबर से इसको हम अलग से पंजिका में लिखेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर भी इसको स्थान दिया है। आपको ये नहीं लिखना है, आप अलग से पंजिका में लिखेंगे। रीडिंग कैंपेन के 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन का 5वां दिन ये 11 तारीख को बनेगा और इसका दूसरा सप्ताह है। पहले समूह में बाल वाटिका से कक्षा 2 तक हम सुनो कहानी बहादुर मिमी, ये कहानी सुनाई जाएगी। और इसके पश्चात कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ो कहानी गप्पी साइकिल वाला। और तीसरा समूह हमारा 6, 7, 8 का है, उसमें पढ़ो कहानी सड़क पुल। सामान्य दर्शकगण, इसके उपरांत हमारा जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन 12 तारीख की जो हमारी शिक्षक डायरी है वो इस प्रकार से भरी जाएगी। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा 2022-23। मौखिक भाषा यहाँ पर लिख दें लर्निंग आउटकम व चिन्हित पाठ जिस पर कार्य करना है उसमें मौखिक भाषा विकास वादन 1। मौखिक कहानी सुनाना, इसमें कक्षा 1 के अंतर्गत सहज नामक पुस्तक से पाठ 15 कोयल का घोंसला ये सुनाया जाएगा बच्चों को। और उन्हीं की भाषा में, अपनी भाषा में उनसे बच्चों से कहानी सुनी भी जाएगी। कक्षा 2 स्थानीय कहानी कोई भी जो कहानी है कि लोक कहानी, इसमें लोक कथा इसमें आ जाती हैं, आप सुनाएंगे और बच्चों से भी उनसे सुनवा जाएंगे। कक्षा 3 सहज 3 पाठ 14 मेरा गाँव कहानी सुनाई जाएगी बच्चों को। डिकोडिंग दूसरे कालांश में। और ये जो हमारा, चूँकि ये 6वां दिन है, अंतिम दिवस है, इसमें हम आकलन करेंगे बच्चों का साप्ताहिक और रेमेडियल कार्य की बात करेंगे। तो इसमें हमारा जो दूसरा और तीसरा कालांश है वो एक हो जाएगा और एक साथ ही समय में हम उनका साप्ताहिक आकलन करेंगे। इसके लिए कक्षा 1 में कार्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या 75 से 79 जो हमारे पास है उसका बच्चों को अध्ययन करने के लिए देंगे। कक्षा 2 में पृष्ठ 73 से 77 तक और कक्षा 3 में भी पृष्ठ 73 से 77 तक बच्चों को पढ़ने के लिए निर्देश देंगे। इसके उपरांत बच्चों को व्यक्तिगत रूप से अपने पास बुलाकर या जैसे भी आपको उचित लगेगा उन बच्चों से कार्यपत्रक जो 6 है उसका प्रयोग बच्चों को कराएंगे और संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे, तब उनका आकलन हम करेंगे। इसके पश्चात आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित में गणित अभ्यास गतिविधियां हम लेंगे। गणित कार्यपत्रकों की पुनरावृत्ति होगी, साप्ताहिक पुनरावृत्ति और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरा जाएगा। गृह कार्यपत्रक दिया जाएगा बच्चों को और गणित कार्यपत्रक 6 का प्रयोग इसमें हम करेंगे। और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे क्रियान्वयन सफल रहा, यहाँ पर हम लिख देंगे क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद जैसा कि ये बताया हमने कि ये जो रीडिंग कैंपेन का 45 दिन का रीडिंग कैंपेन है, इसका ये शनिवार को 6वां दिन बैठेगा दूसरे सप्ताह का। तो ये आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर दिया है। पहले समूह में बाल वाटिका से कक्षा 2 पढ़ो कहानी नन्हे मददगार और कक्षा 3, 4, 5 के लिए पढ़ो कहानी छुट्टी। फिर तीसरा समूह हमारा 6, 7, 8 के लिए है पढ़ो कहानी लापता पानी का मामला। तो ये था सामान्य दर्शकगण आप सभी के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया, और इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक नमन।